भैया सबसे पहले तो ये बीजेपी बताती है कि हम सनातन के साथ हैं, ये बीजेपी सनातन के साथ नहीं है। इन्होंने काशी में 1500 साल पुराना 2000 साल पुराना मंदिर शिव जी का, पार्वती जी का जो मूर्ति थी सब तुड़वाली। जो मुसलमानों ने पहले काम किया मंदिर तोड़ने का, वही काम अब मोदी जी ने किया है। एक मंदिर बनाने के लिए क्या छोटे छोटे 1500 साल 200 साल पुराने मंदिरों को तोड़ना सही है? आप ये बताइए। अब ये बात करते हैं गौ रक्षा की, 30 रुपए गौ रक्षा की बात करते हैं। तो गौ रक्षा में अभी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खुला है, तो उसमें जो गौ मांस बेचती है कंपनी, उसने चंदा दिया है। उसने उसमें चंदा लिया है। उन्होंने जुआ खेलने वाली कंपनी से चंदा लिया है, बीफ कंपनियों से चंदा लिया है। हिंदूवादी करते हैं। योगी उत्तर प्रदेश सरकार में सबसे ज्यादा बीफ का उत्पादन हो रहा है। लिस्ट आई है, उसमें सबसे ज्यादा तस्करी की जा रही है गौ की। यहाँ पर तो गाय को संरक्षित करने का पूरा दावा कर दिया। सब ढोंग है मोदी फर्जी आदमी है। मोदी गुजरात के समय उनको राज्य निकाला दिया गया, उन्होंने फरारी काटी है। अमेरिका ने वो मुख्यमंत्री थे तो उनको वीजा नहीं दिया, जब प्रधानमंत्री हुए जब वीजा दिया है। 10 साल में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। अगर उनके पास 56 इंच का सीना है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाएं वो। अच्छा, प्रधानमंत्री जी इस बार किस अभी मैं बातचीत कर रहा था मथुरा की जनता से ही, चुनाव स्थानीय मुद्दों पे होगा या फिर भारतीय जो बीजेपी नहीं चाहती है कि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव हो, देश के मुद्दों पर चुनाव हो। बीजेपी चाहती है साफ साफ, और बीजेपी इसमें कई हद तक कामयाब भी है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश और बिहार का चुनाव जातिगत उस पर करा जाता है। और ये कितने भी लोग भाषण दे रहे हैं, देंगे जाति के नाम पर ही वोट। अगर यादव है तो धर्म नगरी है, यहाँ किसके नाम पे जाएगी? अगर देखिए, अगर यादव है तो वो समाजवादी को देगा, अगर वो है जाटव है तो मायावती को देगा, अग्रवाल है तो बीजेपी को देगा। ये कितना भी लोग बात कर लें, पर धर्म के नाम पर ही ये वोट देते हैं लोगों को। तो इस बार चुनाव जाति धर्म के नाम पे होगा? यहाँ पे जाति धर्म के नाम पे होगा नहीं, होता ही है हर बार भैया, होता ही है। यहाँ स्थानीय मुद्दे नहीं है। अब 10 साल में मैं किसी लोगों से कोई भी 10 काम नहीं बता सकता है वहाँ मान लीजिए, लेकिन लोग क्या मोदी के नाम पर मोदी के नाम पर क्या वोट देंगे? मोदी जी ने भी कुछ कार्य किए होंगे तभी तो दे रहे हैं। के बाद में मोदी जी गारंटी हल्ला मचा रहे हैं जी। मोदी जी की गारंटी थी कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, हर एक साल में 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। मोदी जी की गारंटी थी, तो 2 करोड़ नौकरियों के हिसाब से 20 करोड़ नौकरी हो गई 10 साल में। 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिली है? नहीं मिली। खाते में 15 लाख रुपए आए हैं? नहीं आए। किसानों की आय दुगनी हुई है? नहीं हुई। स्मार्ट सिटी बनी है? नहीं बनी। बुलेट ट्रेन आई है? नहीं आई। तो कौन सी किस गारंटी पर वो वोट मांग रहे हैं जनता से? मेरा सवाल ये है। ये लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रहा? फिर लोगों की समझ में इसलिए नहीं आ रहा है भैया, एक तो मीडिया बिका हुआ है। मीडिया जो अडानी और अंबानी हैं, उनके शेयर हैं, वो अपने मालिक की बुराई कैसे दिखाएंगे? और फिर बीजेपी के पास पैसा है तो वो ऐड दे रही है, तो मीडिया दिखा नहीं रही। और कानून व्यवस्था ही हल्ला मचा रहे हैं। आप क्राइम रेट 2014 का क्राइम रेट देखिए और 2014 की बात का क्राइम रेट देखिए, अब तो वो क्राइम रेट बढ़ा हुआ आएगा। क्राइम रेट बढ़ा हुआ है जी, क्राइम रेट बढ़ा हुआ है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। देश में या उत्तर प्रदेश की बात? सब जगह क्राइम रेट बढ़ा हुआ आएगा। और अब फिर तो मामला केड़ा है। कोई मीडिया में केड़ा है, कहीं केड़ा नहीं। जिसके दिमाग में है इसको गोली मारनी है, वो गोली मार रहा है। फिर बात करते हैं सड़कों की। तो बीजेपी कहती है हमने वर्ल्ड क्लास सड़कें बनाई हैं। उस सड़क पर जाने के लिए आपको 250 रुपए देने पड़ेंगे। आपको 4 रुपये की गाड़ी है, अगर उससे बड़ी गाड़ी है तो 800 रुपए देने पड़ेंगे, उससे बड़ी गाड़ी है तो 1200 रुपए देने पड़ेंगे। पहले टोल नहीं लगता था? पहले सरकार बनाती थी, अब ये सब अडानी के हाथ में है। LIC अडानी के हाथ में है, सड़क अडानी के हाथ में है, और पोल अडानी के हाथ में, एयरपोर्ट अडानी के हाथ में। मोदी जी आए थे जब कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। इन्होंने सारी सब चीज देश की जो कमाई की थी वो सब बेच दी है। और ये बात किया 80 करोड़ फ्री अनाज की लोगों की। अभी ये बात कर रहे थे बीजेपी के सपोर्टर। तो देश की हालत इतनी बुरी है कि 80 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं है। वो सरकार से गेहूं मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। वो सरकार से फ्री राशन मिल रहा है तो उनके पास खाने के लिए नहीं है क्या? जी, जिसके पास खाने के लिए नहीं होगा वही भीख मांगेगा भैया। अगर मेरे पास 10 रुपए होंगे नहीं तो मैं किसी से नहीं मांगूंगा भैया मेरे पास हैं 10 रुपए, मैं क्यों लूंगा? 80 करोड़ लोग फ्री दे रही है तभी तो ले रही है, कल पैसे लेने लगे कोई नहीं लेगा। फ्री की कोई बात भैया, यही केजरीवाल का वो विरोध करते हैं। अभी वो देखा केजरीवाल का विरोध कर रहे थे, क्यों कर रहे हैं? उनका फ्री तो फ्री है और दूसरों का फ्री वो है रेवड़ी। दूसरे अगर कोई चुनावी वादा करे तो फ्री की रेवड़ी, अपना करे तो बढ़िया है। वो 80 करोड़ लोगों के पास खाने को नहीं है। देश की स्थिति इतनी बुरी है, आप समझिए। अभी मथुरा में है, आप भी मथुरा से हो, यहाँ पे
करोड़ों पर्यटक हर वर्ष आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, क्या कुछ को भी आपके दुकान पे भी आते हैं, तो क्या कुछ कभी कोई कंप्लेन की किसी ने? देखिए कंप्लेन होती है, कंपनी सीएम हेल्पलाइन नंबर है, तो उस पे हम फोन करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ मथुरा की व्यवस्था को लेकर कभी कोई शिकायत आपको करी हो कि यहाँ पे ये अच्छा नहीं है, ये चीजें हमने कई बार शिकायतें करी हैं। अभी यहाँ बाथरूम गंदी है, हम कह के आए अधिकारी ने कहा काम हो जाएगा। अभी हमने सीएम हेल्पलाइन पे फॉर्म बनाया था कुछ दिन पहले, तो अधिकारियों ने बोल दिया वहां से काम हो गया। यहाँ धरातल पे कोई काम ही नहीं है। यमुना जी में एसटीपी प्लांट लगाए गए हैं बीजेपी द्वारा, काम तो किया गया है बीजेपी द्वारा, ऐसी बात नहीं है। एसटीपी प्लांट लगाए गए हैं सफाई के लिए, पर वो चलते नहीं है। अब रात को वो एसटीपी प्लांट बंद हो जाएंगे और फिर वो सुबह जब आएंगे, यहाँ आरती होती है सुबह 5 बजे, यहाँ गंदगी फैली रहती है चारों तरफ। स्थानीय लोगों द्वारा मोटर लगाई गई है उसको प्रेशर से करने के लिए, स्थानीय लोगों द्वारा काम किया जा रहा है। एसटीपी प्लांट भी नहीं चल रहे हैं और ये नालों को टेप करने की बात कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। यमुना जी के साइड में आप पाइपलाइन बनाइए और इस पानी को आप एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है मथुरा में, उसको दिया जा सकता है, या किसानी के लिए गोकुल में दिया जा सकता है उस पानी को। जब तक कुछ नहीं होगा तब तक ये काम नहीं होगा। यमुना जी को यहाँ से साफ कर भी ले भला, जब दिल्ली से ही दूषित है तो फिर यहाँ तक क्या फर्क पड़ेगा? दिल्ली में केजरीवाल जी ने घोषणा की है कि वो इस साल के अंत तक सारे नाले बंद कर देंगे, सिर्फ एक नाले को छोड़कर। वो तो 2 टर्म से यही घोषणा कर रहे हैं। हाँ, तो बीजेपी भी यही घोषणा कर रही है। हम तो पैदा हुए हैं, अब से सुन रहे हैं यहाँ पुल बनेगा, कहाँ बना है पुल? तो घोषणा होती है, धरातल पे कोई कार्य नहीं हो रहा। धरातल पे भैया काम हो रहा है, पर दिखता नहीं है वो धरातल पे काम। हेमा मालिनी के 10 काम नहीं बता पाएगा कोई। अभी अमित शाह जी आए थे कल, तो वो भी योगी के बारे में बोलने लगे। अरे आप सांसद निधि से जो पैसा खर्च हुआ है उसके बारे में बताइए। मथुरा का विधायक भी है, नगर निगम भी है, मथुरा का पार्षद भी है, तो वो सब काम को अपना बताते हैं। आप ये बताइए कि सांसद निधि हमको इतनी मिली, हमने इतनी खर्च की। सांसद जी ने कोई कार्य नहीं किए आपके क्षेत्र में? सांसद जी ने 10 साल में 10 काम नहीं किए हैं। जनता कोई भी बता दे, यहाँ मेरा चैलेंज है, 10 काम बता दे सांसद निधि से। सांसद जी तो बड़े कार्य कर रहे हैं, आपके जो स्थानीय छोटे छोटे कार्य वो तो आपके विधायक हैं, फिर मेयर हैं। तो कोई बड़ा काम बता दो आप, 10 काम बता दो बड़े, एक काम बता दो कोई बड़ा, 10 काम। कोई हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कुछ ऐसा? हेमा मान लीजिए, मैंने एक से सवाल पूछा था, उन्होंने बताया उन्होंने एक वार्ड बनवाया है सरकारी जिला अस्पताल में अपनी निधि से, और दो या एक एम्बुलेंस दी है उन्होंने, और उनके द्वारा मेरी नजर में कोई काम है नहीं। उन्होंने गाँव बोल दिया रावल। जब मोदी जी ने नाटक करा था कि गांव एक गांव है, उसकी स्थिति खराब है, केवल उसमें 2 लैट्रिन बाथरूम बनानी है घुसते ही। हाँ, गांव में घुसते ही आप 2 लैट्रिन बाथरूम देखेंगे। मैं गया था, राधा जी का जन्म हुआ है वहाँ रावल में। बरसाना तो वैसे ही है, राधा जी का जन्म हुआ है। और ये यहाँ मंदिर मुद्दे की बात करते हैं, राम मंदिर से मथुरा की जनता को कोई फायदा नहीं है।